नमस्कार। पिछले अंक में हमने भारतीय दर्शन में क्षण दर्शन की संक्षेप में चर्चा की थी। उसी क्रम में क्षण दर्शन के अंदर जो सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है, जिसे सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। दार्शनिक चिंतन और वैज्ञानिक विश्लेषण में सांख्य दर्शन का स्थान अद्वितीय है। महामुनि कपिल इसके प्रणेता माने जाते हैं। भागवत पुराण में कपिल मुनि को अवतार माना गया है। वहीं गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सिद्धों में मैं कपिल हूँ। सांख्य दर्शन पर ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका लिखी एवं वाचस्पति मिश्र ने सांख्य कारिका पर अपनी टीका एवं टिप्पणियाँ लिखी। इसमें महामुनि कपिल एवं उनके शिष्यों ने आसुरी पंचशिख नाम के आचार्य की वंदना या स्तुति की है, लेकिन इनकी कोई रचना नहीं मिलती है या उपलब्ध नहीं है। सांख्य दर्शन आंतरिक दुख निवृत्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। संख्या का विश्लेषण होने से शायद इसे सांख्य कहा गया है एवं प्रकृति व पुरुष के सम्यक ज्ञान के अर्थों में भी सांख्य कहा गया है, जिसका वर्णन महाभारत के श्लोकों में भी मिलता है। सांख्य की दृष्टि में दो मूलभूत तत्व हैं, एक पुरुष एवं दूसरा प्रकृति। इस प्रकार सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। इसमें पुरुष एक स्वतंत्र सत्ता या तत्व है जो कि चेतन अथवा कॉन्शियस है, एवं प्रकृति के अंतर्गत 24 तत्व माने गए हैं। अर्थात पुरुष एवं प्रकृति को मिलाकर सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। सृष्टि की रचना की व्याख्या करते हुए सांख्य दर्शन में प्रतिपादित किया गया है कि प्रकृति पहले अव्यक्त अवस्था में रहती है एवं प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अर्थात सत, तम एवं रजस। इन तीन गुणों को मिलाकर प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। चेतन पुरुष के संपर्क या संसर्ग से प्रकृति में विक्षोभ अर्थात कहें कि टर्मोइल होता है और प्रकृति की साम्यावस्था टूटती है एवं प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त होने लगती है। यह व्यक्त होने की प्रक्रिया सूक्ष्म से स्थूल अर्थात विस्तार की ओर होती है, जिसे हम प्रकृति का विकार समझने के दृष्टिकोण से कह सकते हैं। पहला विकार वैश्विक बुद्धि अर्थात बुद्धि होता है, जिससे अहंकार एवं अहंकार से मन एवं मन से 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय सबस्टाइल एलिमेंट एवं 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होते हैं। एवं दूसरी ओर 5 जटिल तत्व अर्थात जिसे शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो तन्मात्राएं या सबटाइल एलिमेंट होते हैं। इन 5 तत्वों को यदि हम संख्या के दृष्टिकोण से देखें तो पहला तो पुरुष, जो कि कॉन्शियस चेतन के रूप में जैसा पहले वर्णित किया गया। उसके बाद आती है प्रकृति। उसके बाद आता है अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर 3 तत्व आते हैं जो कि मन, बुद्धि एवं अहंकार के रूप में जाने जाते हैं। फिर आती है ज्ञानेंद्रियां, जिसमें नाक, जीभ, आँख, त्वचा एवं कान। उसके बाद कर्मेंद्रियां, जिसमें हाथ, पैर, जीभ से बोलना, चलना, मल त्याग एवं प्रजनन। उसके बाद आते हैं सबटाइल एलिमेंट अर्थात तन्मात्राएं या जटिल तत्व, जिसमें गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द। एवं अंत में महाभूत, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। इस प्रकार से ये 25 तत्वों का समूह पूरे सांख्य दर्शन का आधार है। सांख्य की दूसरी विशेषता है अव्यक्त से व्यक्त
सृष्टि बनने की वैज्ञानिक व्याख्या। आधुनिक विज्ञान जगत को तत्वों से बना हुआ मानता है, जिनकी संख्या 92 है, अर्थात 92 है। आगे चलकर डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि सभी तत्व परमाणुमय हैं, अर्थात एटॉमिक हैं, एवं परमाणु अंतिम है, अर्थात एटम जो है वो अल्टीमेट है। फिर रदरफोर्ड, नील्स बोर, जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों से प्रतिपादित या सिद्ध किया कि परमाणु अर्थात एटम छोटे छोटे कणों में, अर्थात न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। ये कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। ये कण और भी अधिक संख्या में हैं, यह भी आगे चलकर पता लगा। और आज यह माना जाता है कि एक परमाणु में 200 से ज़्यादा प्रकार के कण हैं। यह कण छोटे छोटे ऊर्जा पुंज अर्थात एनर्जी ग्रुप्स के अंदर रहते हैं एवं इनके रहस्य का बोध होना बहुत कठिन है। इसी आधार पर हाइजेनबर्ग ने थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी अर्थात अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस समूची प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को ध्यान में आया कि मात्र एक एनर्जी ग्रुप अर्थात ऊर्जा पुंज की रचना को हम नहीं जान सकते, लेकिन जब यह ऊर्जा पुंज समूह में व्यवहार करते हैं तब इनकी कुछ विशेषता होती है। और यह विशेषता है आकर्षण अर्थात अट्रैक्शन, विकर्षण डिट्रैक्शन एवं उदासीन अर्थात न्यूट्रल। किसी भी प्रकार का एनर्जी ग्रुप होगा अर्थात ऊर्जा पुंज होगा, उसमें इन 3 विशेषताओं में से कोई भी विशेषता अवश्य होगी। अतः यह संपूर्ण जगत आकर्षण, विकर्षण एवं उदासीनता अर्थात अट्रैक्शन, डिट्रैक्शन एवं न्यूट्रलाइजेशन का जोड़ है, या यूं कहें कि एक खेल है। सांख्य दर्शन ने हजारों वर्ष पूर्व जो बात प्रतिपादित की थी, उसे ही आज का विज्ञान सिद्ध कर रहा है। सांख्य कहता है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, अर्थात रज तम सत, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है। और जब सृष्टि अव्यक्त रहती है तब तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, अर्थात स्पंदन नहीं होता है। पुरुष का जो चेतन है, इससे संपर्क या संसर्ग से प्रकृति में विक्षोभ अर्थात टर्मोइल होता है और साम्यावस्था भंग होती है, और यह तीनों गुण सक्रिय होते हैं। यहाँ यह विचारणीय है कि सांख्य ने इन्हें गुण कहा है, कण अथवा तरंग नहीं, क्योंकि इन गुणों की आंतरिक रचना को जानना अत्यंत कठिन या असंभव है। अतः उन्होंने रचना का नहीं, विशेषता का ही वर्णन किया है। सांख्य दर्शन परिणामवाद को मानता है, जिसका अर्थ है कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। सांख्य दर्शन का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष है, जिसके अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित रहता है। पहला आध्यात्मिक दुख, काम, क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न दुख। दूसरा देवीय प्रकोप, दुख, अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि एवं इसी प्रकार से ही अन्य कारण। एवं तीसरा है वैश्विक दुख, जैसे युद्ध होना, कृषि नष्ट होना या अन्य ऐसे ही कारण। इन सभी प्रकारों के दुखों से मुक्ति हेतु आवश्यक है कि पुरुष एवं प्रकृति के अलग अलग होने का, जब तक पुरुष एवं प्रकृति के अलग अलग होने का ज्ञान नहीं होगा, और जब मनुष्य जान लेता है कि चेतन पुरुष अलग है, तब वह सभी दुखों से परे जाकर मोक्ष को प्राप्त करता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम कहें तो आज आयुर्वेद को देखें या मनुष्य के शरीर के अंदर चलते हुए सभी विकारों को देखें, जिसमें बीमारियां, गंभीर बीमारियां भी हुई है, तो बोलचाल की भाषा में हम यह अक्सर कहते हैं कि
प्रकृति के साथ सामंजस्य न होने की वजह से ये बीमारियां हुई है। आयुर्वेद भी कहीं गहरे में सांख्य को ही मानता है और यही संक्षेप में सांख्य दर्शन का सार है। अगले अंकों में या तो हम षड दर्शन के अगले दर्शन को के बारे में चर्चा करेंगे या फिर सांख्य दर्शन को ही और अधिक विस्तार देंगे। नमस्कार।